जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन दोस्तों, जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दोस्तों, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है और ये साउथ होती है दोस्तों। और ये डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए कि ये कौन सी होती है। ये साउथ ईस्ट होती है, इन दोनों के बीच पड़ेगी तो इन दोनों के बीच। डब्लू साउथ है तो ये देखो वेस्ट और साउथ, ये वेस्ट साउथ होगी। चलिए आपको इतना तो पता होना चाहिए एटलीस्ट। चलिए अब देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम में। चलिए दोस्तों पहले बना देते हैं, देख लेते हैं उत्तर पश्चिम कहाँ पड़ता है। तो उसने कहा एक व्यक्ति यानी कि ईस्ट है दोस्तों, ये वेस्ट है, ये साउथ, सॉरी ये नॉर्थ है दोस्तों, इधर ये नॉर्थ और ये साउथ। चलिए उसने कहा है कि उत्तर पश्चिम है यानी कि नॉर्थ और वेस्ट है, यानी कि इधर है वो दोस्तों। जब वो इधर है दोस्तों, उसका मुंह इधर है, उसने कहा है घड़ी की दिशा में। अब देखो दोस्तों, घड़ी की दिशा आपको पता है इधर होती है, ऐसे घूमती है। और घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है, अगर यहाँ से मैं देखूँ तो ऐसे उल्टा घूमती है घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है। तो कहता है कि घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, यानी कि यहाँ से जब वो घड़ी की दिशा में, यानी कि 45 तो यहाँ मुड़ गया दोस्तों, 45 तो इधर हो जाएगा और 45 ही वो दोस्तों इधर घूम जाएगा। तो यहाँ पर आ गया, वो उसका मुख इधर है दोस्तों, ठीक है प्यारे भाइयों। वो कहता है कि पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में यानी कि 135 मुड़ जाता है। देखो 90 तो यहाँ पर मुड़ गया वापस। अब दोस्तों कितना बचता है, 45 बचता है। 90 और 45 135। अब वो यहाँ आ गया यानी कि उसका मुँह इधर हो गया। तो यहाँ तक वो क्या, इस टोटल को जब घूम जाएगा तो वो यहाँ पे घूम गया दोस्तों, इसको 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में। आप देख सकते हो 45 45 90 और यहाँ पे 45 इधर घूम जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 135 टोटल ओवरऑल। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। वो कहता है कि वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए। तो आप आराम से बता सकते हो कि उसका मुख क्या है दोस्तों, वेस्ट है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर उसका मुख है। दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों देखिए, जैसे ही हमारे चैनल पर 1K कंप्लीट हो जाएंगे ना, मैंने आपसे वादा किया है दोस्तों, वादा नहीं भूलेंगे अपन लोग। मैं आपको क्या, जो मैथ है ना, मैथ के भी मिक्स क्वेश्चन और चैप्टर वाइज क्वेश्चन, मैथ पूरा चैप्टर वाइज आपको कराऊंगा। चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन करा दूंगा दोस्तों आपको मैथ का। आपका छूटेगा नहीं कोई सवाल, बट मैं वो लाइव पढ़ाऊंगा आपको। देखो समझ रहे हो आप, 1K कंप्लीट होने के बाद जब मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं क्या ऑनलाइन पढ़ा पाऊंगा आप लोगों को, और फिर मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर वाइज। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास। दोस्तों नंबर एनालॉजी का एक क्वेश्चन है। जिस प्रकार 7 का संबंध 56 से है, उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों आप देखो, आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें क्या 7 में गुना हो जाएगी 8 की, तो हो जाएगा दोस्तों 7 56। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। फिर आप सोचते हो कि 9 में भी 8 से गुना हो जाएगी दोस्तों, और ये हो जाएगा दोस्तों 9 72। भला आप एक बात बताइए मेरे को, क्या आपको 72 किसी ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों। तो आप कहोगे सर धोखा हो गया। चलिए फिर हम बताते हैं आपको कि पैटर्न क्या फॉलो हुआ है यहाँ पे। तो आप देखो इसने पैटर्न क्या फॉलो हुआ है, इसको छोड़ दीजिए, पैटर्न फॉलो नहीं होता। तो आप देखोगे कि 7 में 7 की गुना अगर मैं 7 + 1 से कर दूँ तो दोस्तों हो जाएगा 7 8 56। ठीक है दोस्तों। और उसी प्रकार सेम अगर मैं 9 की गुना 9 के अगले नंबर में 9 का एक अगला नंबर 1 ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों 9 गुना 9 और 1 10। तो दोस्तों ये हो जाएगा अपना 9 10 90, जो कि आपका आंसर होने वाला है दोस्तों। क्यों, मजा आया ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको डबल स्टार कर लीजिए, आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। तो अगला सवाल हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है दोस्तों। और मैंने आपको बोला है दोस्तों कई बार कि ए से लेकर जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट्स कौन सा किस नंबर पर आता है, ये आप याद कर लीजिए। 1 से लेकर 26 तक आपके लिए बेनिफिशियल होगा दोस्तों, आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे पता है कि ए को क्या आप दोस्तों 1 बोलते हैं, ठीक है, बी को 2 बोलते हैं दोस्तों, सी को 3 बोलते हैं और डी को ऐसे ही 4 बोलते हैं। आप देखो बी तो 2 हो जाता है दोस्तों, और डी हमारा 4 हो जाता है यहाँ पे देखो, और एफ हो दोस्तों 6 हो जाता है, और हमारा एच हो जाता है 8।
आपको पैटर्न पहचानना होता है दोस्तों। देखिए पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। तो आप देखोगे यार, अगर मैं इसमें गुना 2 से कर दूँ तो 2 एकम 2, इधर भी गुना अगर मैं 2 से कर दूँ तो 2 दूनी 4, ऐसे भी गुना मैं इसमें 3 की गुना 2 में कर दूँ तो 3 दूनी 6, और 4 की गुना ऐसे ही गुना 2 कर दूँ तो 8 आ जाएगा दोस्तों। यानी कि मैं समझ चुका हूँ कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। तो अब मुझे पता है कि एच को दोस्तों 8 बोलते हैं अपन लोग, ठीक है। जी को 7 बोलते हैं अपन लोग, ठीक है। एफ को 6 और ई को 5 बोलते हैं। तो इसमें भी गुना 2 से कर दो, इसमें भी गुना 2 कर दो, इसमें भी गुना 2 कर दो, और इसमें भी गुना 2 कर दो। अब आप देखोगे क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 दूनी 16। 16 को क्या बोलते हैं हम लोग, 16 को हम लोग पी बोलते हैं दोस्तों। 7 दूनी 14, 14 को क्या बोलते हैं हम लोग, 14 को एन बोलते हैं दोस्तों। 6 दूनी 12, 12 को क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं दोस्तों हम लोग। और 5 दूनी 10, 10 को क्या बोलते हैं हम लोग, जे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो यही आपका राइट आंसर भी होने वाला है मेरे प्यारे भाइयों, PNLJ। देखो कहीं को PNLJ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए PNLJ। दोस्तों यही आपका राइट आंसर भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने दोस्तों। सीरीज का एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। जिस प्रकार 11 से 12 हुआ, 12 से 16, 16 से 25 हुआ, क्या पैटर्न फॉलो होता है। सबसे पहले आपको पैटर्न ही पहचानना होता है। जैसे 11 से देखो आप, 11 से 12 हो गया दोस्तों, 12 से क्या 16 हो गया, 16 से क्या 25 हो गया दोस्तों। अब 25 से क्या होगा, इसका सब जवाब देखते हैं दोस्तों। हम पैटर्न देखते हैं क्या फॉलो है। सबसे पहले मैंने आपको बताया डिफरेंस देखिए दोस्तों, एक का डिफरेंस है +1 हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं +4 हो गया यार, यहाँ पे देख लेते हैं +9 हो गया दोस्तों। तो मैं एक चीज़ समझ गया दोस्तों कि स्क्वायर बढ़ रहा है। जैसे 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है दोस्तों, ये 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या 4 का स्क्वायर होगा 16, और जो कि इसके साथ प्लस हो जाएगा दोस्तों, और वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देखोगे 5 और 6, 11 का 1 हासिल लगा 1। वैसे आप देख सकते हो यूनिट डिजिट सिर्फ एक हमारी इसी में ऑप्शन में। चलिए कोई नहीं, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 41, ठीक है दोस्तों। तो 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, पैटर्न भी अच्छा समझ आया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने। पर दोस्तों आप लोग ना वीडियो तो देख लेते हो यार, आप कमेंट में ये भी नहीं बताते कि आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको क्लियर करना है। आप कुछ भी कमेंट में लिखते ही नहीं हो यार, मुझे कैसे पता चलेगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए यार। ये देख लेते हैं दोस्तों, ब्लड रिलेशन का हमारे पास क्वेश्चन है। आई होप आपको, देखो ब्लड रिलेशन है दोस्तों, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आना ही आना है एक क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं क्या कहा उसने। कहा बी का भाई ए है, यानी कोई बी है, उसका भाई कौन है दोस्तों, ए ब्रदर है, तो पॉजिटिव मार्क ले लेंगे, ठीक है। कौन है इसका, ब्रदर है, ठीक है। सी की पुत्री बी है, अच्छा मुझे पता चल गया कि सी की पुत्री है। ये किसकी पुत्री है दोस्तों, सी की पुत्री है, ठीक है। यानी कि सी की पुत्री है तो दोस्तों -4 इसके ऊपर। चलिए आगे देख लेते हैं। ए के पिता डी हैं, यानी कि इसके पिता कौन है दोस्तों, डी। यदि इसके पिता डी हैं, +4 है, आप मुझे एक बात बताओ, तो ये क्या, ये डी की पत्नी होगी, ठीक है दोस्तों। आप ही देखो भाई, ये दोनों तो क्या है, दोनों ये ए और बी भाई बहन है। इसका पिता डी है, बी का पिता, बी की माता सी है, तो बी की माता और पिता ही तो हो जाएंगे भाई। तो यानी कि दोनों कौन है, पति पत्नी, यानी सी की डी की पत्नी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है वो कह रहा है सी डी से किस प्रकार संबंधित है। तो यही उसने पूछा है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया है, जैसे मान लीजिए मैं और मेरी बहन, हम दोनों स्वयं को मान लेना चाहिए, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। जैसे मान लीजिए मैं और मेरी बहन है, अब मेरी बहन की तो माता है और मेरे पिता है, तो क्या होगा, दोनों के हम हो गए तो हमारे दोनों के माता पिता ही यार, वो यानी पति पत्नी तो होंगे दोनों आपस में, हमारी जो हमारे दोनों बहन भाइयों के माता पिता हैं। तो यही उसने कहा है। उसने क्या पूछा, सी, तो सी दोस्तों नेगेटिव चार्ज है, तो ये पत्नी हो जाएगी, जो कि आपका राइट आंसर भी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है यार दोस्तों, एक क्या सीटिंग अरेंजमेंट वाले टॉपिक का ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको डबल स्टार कर लीजिए, आ सकता है आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में। देख लेते हैं। देखो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। ये जैसे कह रहा है कि देखो पहले क्या कहा उसने, ए बी से छोटा है, यानी कि ए बी से छोटा है, तो दोस्तों बी क्या है, ए से बड़ा होगा। जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खोल दो आप आसानी से, इस ग्रेटर देन कर दो उसको, ठीक है। समझो, देखो आप समझ नहीं रहे हो शायद,
मैं 1 मिनट आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। देखो देखो, जैसे कि इसने कहा है कि ए बी से छोटा है, यानी कि जो ए है ना, यानी कि ग्रेटर बी से छोटा है, यानी कि बी बड़ा है इससे, ठीक है। फिर कहा है लेकिन सी से लंबा है। समझ रहे हो आप? ए है जो बी से तो छोटा पर सी से लंबा है, यानी कि सी से लंबा है वो, ठीक है, यानी सी से ग्रेटर है ए। चलिए अच्छा है। अब वो कह रहा है लेकिन सी से लंबा नहीं, ये कह रहा है कि डी ए से छोटा है। डी क्या है? ए से तो छोटा है, डी है जो ए से छोटा है, किंतु सी से लंबा है। यानी कि क्या हो गया दोस्तों, देखो ये सी अब यहाँ नहीं आएगा क्योंकि सी से तो भाई लंबा है ये, तो ये दोस्तों सी यहाँ आएगा अब, ठीक है। और ए क्या आएगा? ए इसकी जगह आएगा बिल्कुल। ए से जो छोटा है ना वो डी ही है हमारे पास। देख लेते हैं अब क्या कह रहा है। और ई बी से छोटा है, ई है ना जो, वो बी से छोटा है, यानी कि बी ई से बड़ा है, लेकिन ए से क्या है? ए से ई बड़ा है ये। चलिए अब वो कहता है लेकिन ए से लंबा है। देखो ए से लंबा है भाई, बिल्कुल सही है, ए से लंबा है। तो कह रहा है सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों सी आ जाएगा अपने पास। और मैं देखो फिर इसको सही तरह से कर लिया करो। बी लंबा है सबसे ई से भी, ई लंबा है दोस्तों ए से, और ए लंबा है दोस्तों डी से, और डी लंबा है दोस्तों सी से। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा हमारे पास? सी, जो कि ये रहा ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास। आई होप आपको समझ आया होगा। ये दोस्तों पैटर्न इस तरह से बन जाएगा ये वाला, ठीक है। वो आपसे पूछ सकता था कि बीच में कौन है, तो दोस्तों बीच में ए हो जाएगा। सबसे भारी पूछ सकता था, और सबसे भारी बी हो जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है आपसे, बस आपको बनाना आना चाहिए कि क्वेश्चन बनाना कैसे है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, सिलोइज्म का एक क्वेश्चन है। न्याय निगमन इसको बोलते हैं अपन लोग, न्याय निगमन। और दोस्तों आप एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको न्याय निगमन और ये सिलोइज्म में जो चैप्टर वाइज पढ़ना है क्या, रीजनिंग में, सीरीज और नंबर एनालॉजी, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल्स ऑपरेशन, और आपको जो भी है, कैलेंडर क्लॉक। देखो दोस्तों मैं कैलेंडर और क्लॉक के क्वेश्चन इसलिए नहीं कराता यार। देखो जो कैलेंडर है ना, कैलेंडर और क्लॉक है, और जो क्लॉक है दोस्तों, ये क्या दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। कैलेंडर और क्लॉक मैं ये ना, ये आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पर चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। मैं जब चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको कैलेंडर और क्लॉक ये दोनों चैप्टर करा दूंगा। जैसे ही मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे और मैं लाइव पढ़ाना शुरू कर दूंगा, तो मैं आपको ये पढ़ा दूंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देख लेते हैं, पहले हम क्या करते हैं। देखो उसने क्या कहा, उसने कहा कुछ आम अमरूद है, यानी कुछ आम है दोस्तों जो कि अमरूद है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और कुछ अमरूद सेब है, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ अमरूद सेब है, यानी कैसे कनेक्शन है तीनों का। देखो यहाँ पर क्या, कुछ आम है मेरे पास, ये क्या है दोस्तों, आम है, ठीक है। और ये कुछ आम ना, इधर देखो कुछ का कनेक्शन ऐसे है, कुछ आम है ना जो दोस्तों, ये क्या है मेरे पास, उसने कहा अमरूद है, ठीक है, यानी कि ये अमरूद है, ठीक है, ये अमरूद है मेरे पास, ठीक है मेरे प्यारे बॉय। और ये कुछ अमरूद क्या है, यहाँ पे कहा कुछ अमरूद सेब है, ठीक है, ये क्या है, सेब। देख लेते हैं दोस्तों क्या पूछना चाहता है वो। ये इसने क्या निष्कर्ष दिया है, उसने कहा कुछ आम सेब हैं, तो आम यहाँ है यार, सेब यहाँ है, तो इनका कुछ कनेक्शन है आपस में, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये तो नहीं निकलता निष्कर्ष। फिर उसने कहा कुछ सेब अमरूद हैं, कुछ सेब अमरूद, तो हाँ दोस्तों जब कुछ अमरूद सेब है तो कुछ सेब भी तो अमरूद होंगे, तो यानी कि सही होता है। यानी कि न्याय आप लिख दो कैसे कि निष्कर्ष है ना, केवल निष्कर्ष नंबर 2 निकलता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन है जो दोस्तों, जो सेकंड जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है जो सेकंड निष्कर्ष है, वही आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आई होप समझ आया होगा। देखो इसने कहा आम और सेब, देखो कितनी दूर दूर है यार, आम यहाँ है सेब यहाँ है, तो इनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये तो गलत है। लेकिन सेब देखो इसके पास ही है, और कुछ कनेक्शन बन भी रहा है यहाँ पे, देखो कुछ वाला, तो अमरूद, जब कुछ अमरूद सेब हैं तो कुछ सेब भी तो अमरूद होंगे, ये देखो बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्यारा क्वेश्चन है। देखो तो आप देखोगे कि उसने कहा है कि नीचे एक पासे के 2 प्रारूप, मतलब सीधा पूछा है 5 के 5 बिंदु 5 के विपरीत क्या होगा। तो मैंने आपको बताया, मैं रोज़ मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है आपको बता के दोस्तों, और आप कमेंट में ये नहीं लिखते बट आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, समझ रहे हो आप। मैंने आपको बताया जब भी आपको अगर एक सतह कॉमन दिखे तो उसको घड़ी की दिशा में ऐसे घुमा दो, घड़ी की दिशा में चलो,
अगर आपको 2 सतह दिखे ना तो उसको कैंसिल आउट करो यार। उसने कहा है 5 के विपरीत। आप देखो 5 यहाँ पर है, इसके विपरीत देखो आप, एक यहाँ पे 2 है और एक है, यहाँ पे देखो 2 है और 1 है, तो इन दोनों कैंसिल आउट करो यार आप पहले तो। अब जो बच गया ये देखो 4 बच गया, 5 बच गया, तो यानी कि जो 5 का विपरीत होने वाला है दोस्तों 4 ही होने वाला है। यानी कि 5 का विपरीत कौन सा होगा, तो 4 होगा, और ये आपका राइट आंसर भी होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको क्या प्यारे भाइयों इसको डबल स्टार कर लीजिए। और ऐसा क्वेश्चन आप देखोगे, आपको इसे प्रीवियस पेपर आप खुद भी देख सकते हो, आप गूगल पर डालिए एसएससी जीडी प्रीवियस पेपर, तो आप देखोगे कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको क्या नंबर लिख लेना होता है, ठीक है। ये 112 है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन देखो पसंद आ रहे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो यार आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं या नहीं लगते, फिर हम इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे आप लोगों के लिए। देखो सबसे पहले नंबर लिख लेना चाहिए, जिसका भी जब भी वो कहता है ना कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, तो आपको नंबर पहले लिख लेना है ये। तो आप देखोगे कि यार 44 यहाँ लिख लो, फिर आता है 9, तो पहले सारे नंबर लिख लो आप, ठीक है। फिर आता है 12, फिर आता है आपका 6, फिर आता है 4 और फिर आता है 16, 16 बराबर क्या होगा, ये उसने पूछा है। तो आप देखोगे यार क्यू का अर्थ गुना है, ठीक है, गुना लगा दो। फिर उसने कहा है कि पी का आर का अर्थ भाग है, ठीक है, यहाँ पे भाग लगा दो। फिर उसने कहा है एस का अर्थ, देखो एस का अर्थ क्या है माइनस, ठीक है, माइनस लगा दो। क्यू का अर्थ देखो, क्यू का अर्थ है दोस्तों गुना लगा दो। पी का अर्थ है दोस्तों प्लस, तो प्लस लगा दो, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। अब आपको पता है कि आपको कैसे सोल्व करना है, मैं आपको रोज़ बताता हूँ। बोर्ड मास का नियम लगाना है, आपको रट लेना है बोर्ड मास का नियम। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर ऑफ होता है। अब ऑफ और ब्रैकेट तो नहीं, फिर डिवाइड होता है। आप देखोगे डिवाइड यहाँ पर है, तो आप देखोगे ये 3 3 9 होता है और ये 3 चौक 12 होता है। तो जब ये 3 चौक 12 है दोस्तों, जो हमारे पास 3 चौक 12 हुआ है, तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा यहाँ पर, ये ऐसे नहीं हो जाएगा यहाँ पर, देखो ये 3/4 ऐसे हो जाएगा। 4 से इसको काट दूंगा, 1 1, तो ये हो जाएगा 11 3 33, ठीक है, ये माइनस है, 11 3 33, और ये हो जाएगा दोस्तों 6 चौक 24 माइनस 24 और प्लस 16। अब आप देखोगे तो देखो आपको गलती नहीं करनी, यहाँ पे देखो फिर मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब ऐड होता है दोस्तों, आप ऐसा मत करना कि आप इस माइनस को पहले ही इसमें से इन दोनों घटा दो, पहले आपको इसको और इसको प्लस करना है। यानी कि 33 और 16, 33 और 6 हो जाएगा 39 और 10 49, यानी कि 49 माइनस 24 करना है आपको। ये माइनस बाद में होता है दोस्तों सबसे, अब ध्यान रखना इस बात को यार, गलत मत कर देना क्वेश्चन। अब 49 माइनस 24 करोगे तो आ जाएगा दोस्तों आपका 25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है। आई होप दोस्तों ये रहा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, कंटेंट पसंद आ रहा होगा, तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों करते चलिए, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने दोस्तों। लास्ट का क्वेश्चन है और बड़ा प्यारा क्वेश्चन भी है। आप देखो इसने कहा कि प्रतिबिंब आकृति क्या होगी, तो जो ये है ना ये चीज़ है, तो ये क्या, ये इसके यहाँ पर बनेगी ऐसे। प्रतिबिंब का मतलब ये यहाँ बने, देखो यहाँ पे इधर, ये तो इधर है उल्टी साइड, गलत हो जाएगा, ये भी उल्टी साइड गलत हो जाएगा। अब इस वाले में से एक होगा, ठीक है, ये तो इधर आ गया, ये आ गया। अब अभी डंडी देखो, ये जो एक छोटी सी निकली हुई है बारीक छड़, ये इस तीर की नोक है, जो हमारा जो तीर का निशान है, इसके विपरीत अपोजिट दिशा है, तो ये तो इसकी दिशा में, ये देखो तीर और ये इसकी अपोजिट, इसकी जबकि अपोजिट होना चाहिए, तो ये गलत है। सिर्फ एक यही ऑप्शन नंबर है डी आपका, तो आप ऑप्शन से कर सकते हो उसको, यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। और आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे।